पढ़ाई टॉपिक है। पढ़ाई में मन कैसे लगे? पढ़ाई में मन कैसे लगे तुम पूछते हो और मैं कहता हूँ मन को पढ़ाई में लगाने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि मन को जहाँ ज़बरदस्ती ले जाया जाता है वहाँ से भागता है। मन बच्चा है, उसे डांटो मत, उसे समझो। जब तुम किताब खोलते हो और मन भाग जाता है तो समझो कि किताब से अधिक आकर्षण तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। विचारों का है या तुम भविष्य की चिंता में हो, तुलना में हो, डर में हो कि मैं पीछे न रह जाऊं, जो लोग कहेंगे सफल कैसे बनूं, और यही भय तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेता है। पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, लेकिन तुम्हें बचपन से यह सिखा दिया गया है कि पढ़ाई प्रतिस्पर्धा है, युद्ध है, परीक्षा है, और जहाँ युद्ध है वहाँ प्रेम नहीं रह सकता। मैं कहता हूँ पढ़ाई को ध्यान बना दो। जब तुम किताब खोलो तो ऐसे खोलो जैसे कोई साधक मंदिर का द्वार खोलता है। हर शब्द को ऐसे पढ़ो जैसे वह कोई मंत्र हो। जल्दी मत करो, क्योंकि जल्दी हमेशा भय से आती है। जो व्यक्ति समझने के लिए पढ़ता है वह शांत होता है, जो केवल नंबरों के लिए पढ़ता है वह बेचैन रहता है। तुम्हारा मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य साफ नहीं है। तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम भाग रहे हो। असफलता से, तुलना से, माता पिता की अपेक्षाओं से। पहले इन सब को देखो, उन्हें स्वीकारो। आंखें बंद करो, 5 मिनट श्वास को देखो, सिर्फ आती जाती सांस। धीरे धीरे मन की धूल बैठने लगेगी। फिर पढ़ना शुरू करो। एक एक पंक्ति पढ़ो और अपने शब्दों में उसे दोहराओ। पढ़ाई रटने से नहीं, रस लेने से होती है। अगर विषय में रस नहीं आ रहा तो उसके पीछे को क्यों खोजो। हर ज्ञान के पीछे कोई जिज्ञासा छुपी है। जब जिज्ञासा जागती है तो मन अपने आप लग जाता है, जैसे नदी की ओर अपने आप बहती है। अपने अध्ययन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट शांत बैठो। शरीर को ढीला छोड़ दो। पढ़ते समय मोबाइल दूर रखो, क्योंकि मन को बहाने चाहिए भटकने के लिए। तुम कहोगे ध्यान कैसे बने? मैं कहता हूँ जो भी करो पूरी तरह करो। अगर गणित पढ़ रहे हो तो गणित ही पढ़ो। अगर इतिहास पढ़ रहे हो तो उन घटनाओं को अपने भीतर घटित होते देखो। पढ़ाई तब साधना बन जाती है जब तुम उसमें उपस्थित हो जाते हो। तुलना छोड़ो, क्योंकि तुलना विष है। तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी गति अलग है। किसी और की सफलता तुम्हारा मापदंड नहीं हो सकती। मापदंड नहीं हो सकती। जब तुम स्वयं को स्वीकार लेते हो तभी मन शांत होता है, और शांत मन में ही ज्ञान उतरता है। याद रखो, ज्ञान बाहर से नहीं आता, वह भीतर से ही प्रकट होता है। किताब केवल बहाना है, जागरण तुम्हारा अपना है। इसलिए पढ़ाई को प्रेम से करो, उत्सुकता से करो, खेल की तरह करो। जिस दिन तुमने पढ़ाई को खेल बना लिया, उस दिन
मन लगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मन स्वयं तुम्हारा साथी बन जाएगा और तब पढ़ना बोझ नहीं, उत्सव लगेगा। उत्सव। तुम कहते हो पढ़ाई में मन नहीं लगता और मैं कहता हूँ मन को पकड़ने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि मन कोई पत्थर नहीं है जिसे उठाकर किताब पर रख दो। मन तो हवा है, उसे बांधोगे तो तेज भागेगा। पहले यह समझ लो कि मन क्यों भागता है। वह इसलिए नहीं भागता कि पढ़ाई कठिन है, वह इसलिए भागता है क्योंकि तुम पढ़ाई को बोझ मान चुके हो। बचपन से तुम्हें बताया गया है कि पढ़ो ताकि आगे निकल सको, पढ़ो ताकि अमीर बन सको, पढ़ो ताकि लोग सम्मान दे सके। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि पढ़ो ताकि तुम्हारी चेतना विस्तृत हो, पढ़ो ताकि तुम्हारे जीवन को गहराई से समझ सको। जब उद्देश्य बाहरी होता है तो मन थक जाता है, जब उद्देश्य आंतरिक होता है तो मन स्वयं सहयोगी बन जाता है। तुम किताब खोलते हो और 5 मिनट बाद ही मोबाइल याद आ जाता है, कोई गीत याद आ जाता है, कोई पुरानी बात मन में घूमने लगती है। यह मन की चंचलता नहीं, या तुम्हारी अधूरी इच्छाओं का शोर है। इसलिए पढ़ाई से पहले 5 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो, अपनी सांस को देखो। सांस भीतर जाए तो देखो, बाहर आए तो देखो। कुछ मत बदलो, केवल साक्षी बनो। धीरे धीरे भीतर का शोर कम होगा, और जब शोर कम होगा तो भी तुम पढ़ोगे, वह भीतर उतरने लगेगा। पढ़ाई को युद्ध मत बनाओ, उस प्रेम बनाओ। अगर तुम गणित पढ़ रहे हो तो अंकों को दुश्मन मत समझो, उन्हें रहस्य समझो। हर सूत्र की खोज की कहानी है। अगर तुम इतिहास पढ़ रहे हो तो तिथियों मत रटो, उन घटनाओं को अपने भीतर घटित होते देखो, जैसे तुम्हें वह यात्री हो जो समय की यात्रा कर रहा है। जब तुम कल्पना और जिज्ञासा के साथ पढ़ते हो तो पढ़ाई ध्यान बन जाती है। ध्यान का अर्थ है पूर्ण उपस्थित होना। जिस क्षण तुम्हारी पूरी तरह उपस्थित हो, उसी क्षण ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित हो जाती है। तुम थकते इसलिए हो क्योंकि आधा मन पढ़ाई में है और आधा मन भविष्य की चिंता में है। यह विभाजन की थकान है। एक साथ 2 दिशाओं में चलोगे तो टूट जाओगे। इसलिए जब पढ़ो तो केवल पढ़ो, जब विश्राम करो तो पूरी तरह विश्राम करो। अपने अध्ययन को छोटे खंडों में बांटो। 40 या 50 मिनट गहराई से पढ़ो, फिर 10 मिनट आंखें बंद करके बैठो या थोड़ा टहल लो। शरीर को भी भागीदारी दो, क्योंकि शरीर थक जाए तो मन भी भारी हो जाता है। याद रखो, तुलना जहर है। तुम किसी और की गति से अपनी गति मत नापो। कोई 4 घंटे में समझ लेता है, कोई 2 घंटे में भी। इससे तुम्हारी योग्यता तय नहीं होती। पेड़ भी अलग अलग ऋतुओं में फूलते हैं और भी सभी सुंदर हैं। अगर तुम्हें कोई विषय कठिन लगता है तो उससे भागो मत, उससे मित्रता करो। पूछो, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। कठिनाई तुम्हें धैर्य सिखाती है, एकाग्रता सिखाती है, गहराई सिखाती है। आसान विषय अहंकार बढ़ाते हैं, कठिन विषय चेतना को मजबूत करते हैं। और एक बात और समझो, डर मन को जकड़ देता है। परीक्षा का डर, असफलता का डर, माता पिता की अपेक्षाओं का डर, इन सब के कारण पढ़ाई आनंद नहीं बन पाती। तुम परिणाम पर केंद्रित हो, प्रक्रिया पर नहीं। यदि तुम प्रक्रिया से प्रेम कर लो तो परिणाम स्वयं आ जाएगा। जैसे कोई संगीत सीखता है तो वह हर रिवाज में आनंद लेता है, वह हर मंच की चिंता में नहीं डूबा रहता। उसी तरह पढ़ाई को रियाज बनाओ। रोज एक निश्चित समय तय करो, उसी समय बैठो, चाहे मन लगे या न लगे। शुरुआत में मन भागेगा, पर धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगा कि यह समय का अध्ययन है, अनुशासन दंड नहीं है।
अनुशासन प्रेम का ढांचा है, जैसे नदी किनारे के कारण बहती है, वैसे ही जीवन में कुछ नियम तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देते हैं। लेकिन नियम कठोर ना हो, लचीले हो। अगर एक दिन थकान अधिक हो तो स्वयं को दोष मत दो, थोड़ा विश्राम कर लो, फिर लौट आओ। स्वयं के प्रति करुणा रखो। जो व्यक्ति स्वयं को लगातार खोजता है, उसका मन भी विद्रोही हो जाता है। अपने भीतर एक मित्र पैदा करो जो कहे, ठीक है, आज कम हुआ, कल थोड़ा अधिक करेंगे। पढ़ाई में गहराई तभी आती है जब तुम केवल शब्द नहीं पढ़ते, अर्थ को महसूस करते हो। हर अध्ययन के बाद अपनी भाषा में उसे लिखो, बोलो। इससे ज्ञान रटना नहीं, समझ बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर जिज्ञासा जिंदा रखो। जिज्ञासा आग है, जहाँ जिज्ञासा है वहाँ आलस्य टिक नहीं सकता। छोटे छोटे प्रश्न पूछो, यह कहो, यह क्यों है, ऐसा कैसे हुआ, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। प्रश्न तुम्हें सक्रिय रखते हैं। और जब भी कभी मन बहुत बेचैन हो जाए तो बाहर आकाश को देखो, कुछ क्षण प्रकृति के साथ बैठो। प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है। वह सिखाती है कि सब कुछ अपने समय खिलता है। तुम्हारी बुद्धि भी अपने समय पर खिलेगी। अधीर मत हो, अधीरता का मन को भटका देती है। धैर्य रखो, निरंतरता रखो और पढ़ाई को अपने विकास का साधन बनाओ, ना कि केवल करियर का। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि ज्ञान तुम्हारे भीतर में से समृद्धि करता है, उसी दिन पढ़ाई बोझ से उत्सव में बदल जाएगी। जब तुम्हें मन लगने की आवश्यकता नहीं होगी, मन स्वयं तुम्हारे पास आकर बैठेगा। जैसे कोई बच्चा कहानी सुनने के लिए चुपचाप माँ के पास बैठ जाता है। और जब पढ़ना केवल परीक्षा की तैयारी नहीं रहेगा, वह आत्मा की यात्रा बन जाएगा। हर पन्ना तुम्हें थोड़ा और जागरूक करेगा, थोड़ा और शांत, थोड़ा और गहरा। यही रहस्य है। पढ़ाई को ध्यान बना दो, प्रेम बना दो, जिज्ञासा बना दो। फिर देखना मन भटकेगा या नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना के साथ एक लय में बहने लगेगा। और उसी लय में सफलता भी आएगी, शांति भी आएगी और संतोष भी, जो किसी अकंताकलिका से कहीं बड़ा है। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो ये कहानी समझ आ गई होगी। इसी कहानी के माध्यम से आप लोग पढ़िए। कहानी अच्छी लगी है शेयर करिए, कमेंट करिए, फॉलो कर लीजिए। नई वीडियो आपके समक्ष रखूँगा। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मेरा उद्देश्य यही है। जय हिंद, जय भारत, जय पिता की।